क्रोध तो है, लेकिन कौन सा? जिसमें ममता भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें सुधार भी है, जिसमें दुलार भी है, लेकिन बच्चे को वहाँ से मोड़ना भी है। इसको कहते हैं मन्यु। ये रूप हो आपका तो कर लीजिए, नहीं तो क्रोध राक्षस है, आ गया तो तबाह करके छोड़ेगा, मान सम्मान सब कुछ बर्बाद कर देगा, हरियाली सूख जाएगी जिंदगी की। ऐसे गिनते चले जाइए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी हैं यहाँ, ये 5 नहीं, 7 नहीं तो 9, मद मत्सर, सब चीजें जुड़ती जाएंगी। इन सबको आप नियंत्रित करते चले जाएं और संतुलन जीवन का बनाएं, तब कहते हैं कि ये संतुलन आपके जीवन को आनंदित करेगा। लेकिन अगर आपने आदतें बना ली, एक ही तरफ चल पड़े तो इतने चले, लालच में आए तो लालच में भी पागलों की तरह से, अहंकार में आ गए तो फिर रावण जैसा अहंकार, और मोह में आ गए तो धृतराष्ट्र जैसा मोह आ गया कि उसको मरता हुआ भाई याद नहीं आ रहा जिसने अपने बच्चे सौंपे थे उसको, और ये कहा था मैं अपना राज भी तुम्हें दे रहा हूँ, अपने बच्चे तुम्हें सौंप रहा हूँ, इनका ध्यान रखना, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको इनका राज दे देना, तब तक राज्यपाट आप चलाओ, और इन बच्चों के पिता तुम ही हो। तो 5 पांडव अपने अंधे भाई को सौंप दिए उसने, और बच्चों को कहा अपने इन ताया जी का मान करना तुमने, इनके आगे अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी, कभी भी नहीं बोली उन्होंने। लेकिन वो आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन मोह के कारण अंदर से भी निपट अंधा हो गया, उसे अपना दुर्योधन दिखाई दे, लेकिन भाई के बच्चे ना दिखाई दें। कितना अत्याचार हुआ उनके साथ, उनका राजपाट छीन लिया, देश निकाला दे दिया। बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, वो उनके बच्चे ही भरे दरबार के अंदर बहन बेटियों का सम्मान खत्म कर रहे हो। ऐसी स्थिति कौन कराता? मोह। जब दुश्मनी पल जाती ना, भाई जब भाई के साथ प्यार में रहता है तो दोनों का प्यार कितना अद्भुत होता है। अपने भाई के लिए मैं और क्या दूं, क्या करूं। अपने भाई की मुस्कुराहट देख करके चैन मिलता है और खुशी होती है, और बैर पनप जाए तो एक दूसरे को रुलाकर खुश होते हैं, परेशान करके खुश होते हैं, नीचे दिखाकर खुश होते हैं। लोगों के घरों में चीजें हैं, घर भरा हुआ धन से, धान्य से, पदार्थों से, लेकिन जीना नहीं आता। कलह कलेश में, लड़ाई झगड़े में, बैर में, विरोध में अपना घर तबाह कर लिया। ईर्ष्या द्वेष ने घर की खुशी छीन ली। लोगों के घर बंटते हैं, लेकिन पहले तो दिमाग बंटता है ना। लकीरें पहले दिल में खींचती हैं, तब जाके जमीन पर खींचती हैं ना। कितना खाएगा आदमी, कितना पहन लेगा। पहनने के लिए वही कपड़े तो जो तन पर आएंगे। चारपाई भर की जगह में ही सोएगा, कितना भी बड़ा मकान आपका क्यों ना हो। और प्लेट चाहे सोने चांदी की हो, खाना तो सोना चांदी का नहीं होता, खाते तो सब वही हैं। तो कम से कम अपने मन में वो पवित्रता जरूर रखो कि जिससे प्रेम पनपे और जिंदगी को मुस्कुराहट मिले, चैन की नींद सो सकें, और अपनों के साथ प्यार से 2 पल बिता सकें। क्योंकि कोई और चीज याद रहेगी नहीं रहेगी, इंसान को प्यार याद रहता है, प्यार के बोल याद रहते हैं। पर समझ नहीं आता, इतनी तेजी में हम दौड़ रहे हैं, सोचने की फुर्सत नहीं, समझाने वाला कोई है नहीं। मैं पहली बार जब दिल्ली के राजौरी गार्डन में वहाँ सत्संग चल रहा था, तो एक ऐसे परिवार को देखा, दोनों जैसे शादी में
जाते ना सज धज के, ऐसे आए हुए थे, एक युवक और युवती सत्संग में बैठे हुए। ऐसे मैंने बाद में उनको, क्योंकि पार्क में उस समय सत्संग करते थे हम लोग, ये सब शामियाना वगैरह नहीं लगने देते थे। हम कहते थे कि मंदिरों में या दूसरे उसमें सत्संग करने के लिए जाएंगे तो वो लोग मिलेंगे जो ज़्यादातर धार्मिक जगह पर जाते हैं, जो कभी इधर आते ही नहीं, उनके लिए सत्संग करेंगे, ऐसा हम सोच के सत्संग करते थे। तो ज़्यादातर वो लोग आते थे जो कभी सुनते ही नहीं थे किसी को। तो उन दोनों पति पत्नी को जब मैंने देखा तो बाद में बुला के पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं ब्याह शादी से आए? बोले नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, 5वीं वर्षगांठ है। तो मैंने अपनी पत्नी को हर वर्षगांठ पर इसकी पसंद का एक जेवर खरीद के देता हूँ कि इस बार इसने मुझे ये कहा कि आप 5 दिन मेरे साथ सत्संग में चलो, मैंने जेवर नहीं लेना। मुझे लगा 15-20 लाख रुपए बचेंगे तो अच्छा फ्री का काम हो जाएगा। कि चलते चलते फिर ये हुआ कि मैंने कहा भाई मैं 5 दिन तो नहीं पर 1 दिन ही आऊँगा, कि हम लोग आज यहाँ चल के आए। लेकिन हुआ ये कि इसने मुझे मना लिया कि कम से कम 3 दिन तो आ ही जाओ। तो मैं 2 दिन से पीछे बैठ के सुन रहा था। सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया, ये मरने जीने की बातें करने वाला या दुनिया को छोड़ के भाग जाओ, जंगल में चले जाओ, ऐसा सत्संग तो है नहीं, ये तो जिंदगी जीने का सत्संग है। तो मैंने इससे कहा कि अब तू आ ना आ, मैं शुरू हो गया हूँ। तो आज क्योंकि हमारी शादी की वर्षगांठ है तो हम दोनों यहाँ से एक 5 स्टार होटल बुक किया हुआ, वहाँ जाएंगे। तो पहले सत्संग में आना था, तो मैंने कल इसको सरप्राइज देने के लिए जेवर खरीद लिया और पहले से ज़्यादा महंगा खरीदा। आज इसको पहना के यहाँ लेकर आया और इससे कहा कि पहले सत्संग में चल के बैठते हैं। तो मेरा भाई जो कभी नहीं आता था तो वो भी मेरे साथ में कल भी आया था और हम दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा था, विवाद था बहुत। लेकिन कुछ लोगों के समझौते कराने से हम लोग आपस में मिलने लगे थे। अब आज सुबह सुबह ये हुआ कि भाई ने मुझे आके ये कह दिया कि भाई अब मैं तो झगड़ा करूंगा नहीं, आपने जो उस समय बंटवारा किया था वो दीवार तोड़ दो बीच में से, हम लोग कम कमा लेंगे लेकिन प्यार से रहेंगे, क्योंकि अब माता पिता तो है नहीं, बड़े भाई तो आप ही हो, तो माता पिता की जगह तो आप ही हो। तुम थोड़ा दो या ज्यादा दो लेकिन रहेंगे दोनों साथ। कि अब मेरा भाई भी आया हुआ है, तुम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। आपने बहुत लोगों की फैक्ट्री में या किसी के गृह प्रवेश के समय में आप गए होंगे या कोई भी ऐसे मौके पर, आज दीवार तोड़वाने के लिए चलिए आप। तो पहली ईंट तोड़ने में हम चाहते हैं आप खड़े हों। तो मैंने कहा आपकी दीवार दोनों की बीच की वो जो फैक्ट्री में लगी है उसको तोड़वाने के लिए मैं जाऊं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने तो तुम दोनों के अंदर दिमाग में जो दीवार बनी थी वो तो तोड़ ही दी है, अब बाकी ईंट वींट की तो तुम तोड़ लेना। पर मैंने कहा ये अब दोबारा दीवार बननी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जहां भी सत्संग होगा वहां जाएंगे। मैंने कहा वो तो अति है, अति में मत चलो, आसपास में जहां सुविधा हो वहां आ जाओ। ये नहीं सोचना कि जहां भी होगा वहीं चलेंगे। अभी जोश में आए तो इतने के अब हर जगह जाने को तैयार, और जब इधर से भी मुंह हटेगा
तो फिर दूसरी तरफ जाने के लिए उसी तरफ चलते चले जाओगे। संतुलन बना के चलिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके शास्त्र हैं, ये जो आपके ग्रंथ हैं, ये आपको इस दुनिया में भी सफल बनाते हैं, आपका लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी सुधारते हैं। इसलिए अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखिए और अपने सत्संगों में रुचि रख करके जाइए। और 5 चीजें अपनानी। एक तो डायरी बना के रखिए, अच्छे विद्यार्थी बन जाइए, अच्छे श्रोता बन जाइए और अच्छे साधक बन जाइए। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप अच्छे शिष्य होने के साथ में अच्छे भक्त बन जाएं, क्योंकि पहले आपको श्रोता बनना होता है। और डायरी हाथ में हो तो आप विद्यार्थी बन गए, और फिर उन पर आप प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह आप स्नान आदि करने के बाद अपना आसन संभाला, आंखें बंद की, प्राणायाम किया, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा आत्मचिंतन किया, थोड़ी प्रार्थना की, फिर कोई एक भजन गाया, और फिर भगवान से जो अपने जीवन में और आप पाना चाहते हैं उसके लिए आशीर्वाद मांग लिया, प्रार्थना कर ली, भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो, अंग संग रहना, कर्म करना मेरा फर्ज है और कृपा करना आपका काम है। तो आपकी कृपा और मेरा कर्म दोनों मिल जाए, भगवान मेरे ऊपर रहमत करना। ऐसे आप प्रार्थना करके और फिर अपने घर के लिए मंगल कामना करते हुए उठो। और अगर समय ज़्यादा हो तो डायरी में आप चिंतन करते हुए आगे का जीवन कैसे लेकर जाना है उसके बारे में विचार करके लिखिए, अपनी योजना बनाकर चलिए। योजनाबद्ध तरीके से आप चलते हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलती है। 5 बजे उठने का नियम बना लीजिए, 8 बजे तक अपना तैयार होकर, नहा धोकर, पूजा पाठ, एक्सरसाइज, आत्मचिंतन सब चीज़ें करके और उसके बाद अपना नाश्ता करके 8:30 बजे तक तो आप अपने काम में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आप उठेंगे जाकर 9, 9:30 बजे और फिर अपने ऑफिस में जाएंगे 11, 11:30 बजे, आधा दिन तो आपका निकल ही गया। उसके बाद बचता क्या है? सुबह सुबह जो आपकी ऊर्जा होती है बहुत अद्भुत होती है। रात्रि में आप जल्दी सो जाएं और शांति में सोएं, शांत होकर सोएं, मस्तिष्क को जितना शांत करके सोएं, कोई दबाव ना रखें अपने ऊपर, क्वालिटी वाली नींद आएगी आपको और उसके कारण आपकी याददाश्त बनी रहेगी। नहीं तो आपके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव आ जाता है कि आप चीजें भूलने लगते हैं, नींद कम होने लग जाती है, हंसना मुस्कुराना भूल जाओगे। स्ट्रेस ज़्यादा जिनके जीवन में होता है उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती। वो संगीत भी सुनने बैठेंगे तो उसका मजा नहीं ले सकते। फिर आखिर में आदमी अपनी जिंदगी को नशे से जोड़ लेता है, बिना ड्रिंक किए वो रात में सोते नहीं है, स्थिति बदल जाती है। आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले जीवन शैली ठीक करनी चाहिए। जागना सोना ठीक करिए, व्यायाम ठीक कीजिए, फिर उसके बाद ये सोचिए कि आपकी कंपनी किन के साथ होनी चाहिए, कैसी कंपनी हो आपकी, कैसे मित्र आपके हों। जो आपको आगे बढ़ाते हैं वो तो दोस्त हैं, और जो आपको नीचे गिराएं और बुरी तरफ लेकर जाएं वो दोस्त नहीं हो सकता। ऐब सिखाए और मीठा बोले वो दोस्त नहीं है। जो ऐब छुड़ा दे भले ही कड़वा बोलता हो वो गैर नहीं है, उससे बढ़कर अपना कोई होता ही नहीं है। इसलिए उनके साथ बैठिए, नहीं तो बुरी तरफ ले जाने वाले तो बहुत लोग हैं। जगह जगह कैसीनो खुल रहे हैं। सिंगापुर वालों ने नया नया कैसीनो खोला और एक बहुत बढ़िया होटल में। सिंगापुर में हम लोगों की एक ब्रांच है, तो हम लोग वहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। तो हमारे हांगकांग से कुछ भक्त जो है वो आए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। तो उन सब ने नए होटल में ठहरने का निश्चय किया। नया नया होटल खोला तो उसमें जाके ठहरेंगे, तो वहाँ ठहरे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा एक बार आप भी देखिए कितना कमाल कर रखा है इन्होंने।
दूसरा वाला बोला नहीं, गुरुजी को नहीं ले जाना। मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने कहा किस वजह से रोक रहे हैं? बोले यहाँ कैसीनो है। तो मैंने कहा तुम लोग भी कैसीनो गए? बोले बाहर बाहर से झांक के देखा। तब उन्होंने एक बात बताई। बोले यहाँ सिंगापुर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि सिंगापुर का कोई भी नागरिक कैसीनो में नहीं जा सकता। मतलब डूबेगा तो दूसरे देश वाला ही डूबना चाहिए, हमारे देश वाले का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार इधर आ गए फिर तो फंस गया, फिर नहीं निकलोगे। जगह जगह खोले जा रहे हैं और कई तो आइलैंड ऐसे हैं। हांगकांग के पास एक आइलैंड है, मकाओ में जा रहे हैं लोग, अब फ्री का टिकट देते हैं। अमेरिका वालों ने इतने खोल रखे हैं, नेपाल वालों ने खोल रखे हैं। सारे अमीर अमीर लोग जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चों का दिमाग खराब है, छुट्टियां हुई, कमाने में उतना ध्यान नहीं है, गंवाने में ध्यान है। एक बार ऐसे दोस्त मिल गए तो रोज लेके जाएंगे आपको, और फिर वो जो लालच लग जाता है तो फिर उसके बाद तो आप टीवी में गेम चल रहे हैं तो आप वहीं बैठे बैठे दांव लगाओगे। शराब का नशा हो या जुआ का नशा हो, एक बार इसमें वो जो कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, न जाने कितने कितने तबाह हो गए। एक बार डालो आदत फिर नहीं निकल सकता। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मॉड होने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के लिए कुछ तो चीयर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में मूव कैसे करेंगे? पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे समाज में जीते थे। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।